नमस्कार दोस्तों। आप सोचिए, भारत में 50% से ज़्यादा टू व्हीलर मार्केट कैप्चर करने वाली दो बड़ी कंपनियां क्यों अलग हो जाती हैं। एक जमाना था जब स्कूटर होने का मिडिल क्लास फैमिली को प्राउड महसूस कराती थी, लेकिन दशक 1990 के आते आते स्कूटर की जगह बाइक ने लेनी शुरू कर दी थी। भारत में जिस बाइक का क्रेज सबसे पहले शुरू हुआ था वो थी हीरो होंडा बाइक्स। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनियों से मिलकर बनी थी। 2001 के आते आते भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन चुकी थी और पूरी दुनिया में हीरो होंडा का नाम गूंजने लगता है। चलिए जानते हैं हीरो होंडा की पूरी जर्नी। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं किस्से और कहानी। पहले ये जानते हैं कि हीरो और होंडा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। हीरो कंपनी की शुरुआत 1956 में ब्रिज मोहन लाल मुंजल एंड ब्रोदर्स ने की थी। इन सब ने बैंक से 50,000 का लोन लेकर लुधियाना में एक साइकिल पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी, जिसका नाम हीरो साइकिल था। लेकिन जल्द ही इन्हें समझ आया कि क्यों ना हम पार्ट्स की बजाय डायरेक्ट साइकिल ही बनाएं। फिर इन्होंने बाइसिकल बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सिर्फ 10 साल ही गुजरे थे। 1986 में कंपनी ने एक साल में 1 लाख साइकिल बना के सबको हैरान कर दिया। आप कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि कंपनी एक समय में दिन की 25 साइकिल बनाती थी, लेकिन साल 1986 के आते आते एक दिन में 18,000 साइकिल से ज्यादा बनाने लगती है। हीरो साइकिल्स के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है गिनीज बुक में। हीरो साइकिल्स अपने प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं होंडा कंपनी की। यह हीरो से ज्यादा पुरानी कंपनी है, जिसे एस्टेब्लिश किया था सोइचिरो होंडा ने। शुरुआती दिनों में वो एक गैराज में काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने 2 बार कंपनी शुरू की, लेकिन दोनों बार वो बंद हो गई। फिर 1946 में होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और मेजर अर्थक्वेक जापान में आते ही रहते थे, जिससे इतनी गरीबी आ गई थी कि लोगों को पैदल चलने पे मजबूर कर दिया गया। इस कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। इस पे वो काम करना शुरू करते हैं और कुछ ही समय में मोटरसाइकिल बना लेते हैं। फिर 1949 में कंपनी का नाम चेंज कर होंडा मोटर्स रखते हैं। समय के चलते चलते अपनी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करते रहते हैं। साल 1959 तक होंडा मोटर्स ने दुनिया में बड़ी मोटर कंपनियों में अपना नाम शुमार कर दिया। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के मर्ज की। हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी साइकिल बनाने वाली उस समय। हीरो की मजेस्टिक मोक भी मार्केट में आ चुकी थी, लेकिन कंपनी ने देखा कि दुनिया भर में मोटरसाइकिल का दौर आ रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल बनाने के लिए उनके पास सबसे बड़ी चुनौती थी मोटरसाइकिल का इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी अभी भारत में नहीं थी। इसमें उनके पास एक रास्ता था कि किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया जाए जिसे इंजन बनाने का एक्सपीरियंस हो। ये वो समय था जब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी थी कि कोई भी भारतीय कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर भारत में बिजनेस कर सकती थी। फिर हीरो कंपनी ने होंडा मोटर्स को ऑफर भेजा और उन्होंने एक ही झटके में ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भारत में बड़ी मार्केट थी और अभी तक भारत में कोई भी मोटरसाइकिल कंपनी नहीं थी जो होंडा कंपनी के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। इसके बाद दोनों कंपनियों में एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स के पार्ट बनाएगी और होंडा बाइक के लिए इंजन। साथ ही एक एनओसी भी साइन हुई जिसमें यह लिखा था कि दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। जल्दी हरियाणा में एक प्लांट लगा दिया और इंट्रोड्यूस की अपनी पहली मोटरसाइकिल CD100। हीरो होंडा ने मिलकर भारत की मार्केट में आते ही अपना नाम बना लिया, जिसके 2 बड़े रीजन थे। पहला रीजन काफी अफोर्डेबल थी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और दूसरा रीजन बाइक का माइलेज। उस समय स्कूटर चला करते थे जिनसे बाइक का माइलेज काफी अच्छा था। और हीरो होंडा कंपनी की एक टैगलाइन भी थी, फील इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट। हीरो होंडा कंपनी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि दोनों कंपनियों में टकराव चल रहे हैं। प्रॉब्लम शुरू जब हुई जब हीरो होंडा कंपनी को बाहर बेचने की बात शुरू की।
जैसे कि आप जानते हैं होंडा कंपनी पहले से ही अपना प्रोडक्ट दुनिया भर में बेच रही थी। उसे डर था कि होंडा कंपनी की मार्केट में गिरावट आ सकती है। होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा बाइक्स बस इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक सीमित रहें। इस मुद्दे के इर्द गिर्द और भी समस्याएं बढ़ने लगी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी को लगा कि ये कोलैबोरेशन कभी भी टूट सकता है। जिसकी वजह से हीरो ने एक टीम बनाई इंजीनियरों की और उन्हें काम दिया गया बाइक का इंजन डेवलप करने का, जिसके चलते होंडा कंपनी हीरो से बिल्कुल खुश नहीं थी। साल 2010 में कोलैबोरेशन टूट जाता है। हीरो होंडा कंपनी में दोनों के 26% शेयर थे। अलग होने के बाद होंडा कंपनी ने अपने सारे शेयर हीरो कंपनी को बेच दिए। इसके बाद हीरो ने कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटर कॉर्प कर दिया। अब जानते हैं सेपरेशन के बाद दोनों कंपनियों पर क्या असर पड़ा। 2014 में हीरो मोटर कॉर्प ने अपना पहला प्लांट राजस्थान के नीमराना जगह पर लगाया। 2016 में एक R&D सेंटर भी खोला। सप्लाई चेन और सर्विस सेंटर पूरे देश में फैलाने के लिए काफी इन्वेस्ट करना पड़ा। एक बार हीरो कंपनी फिर खड़ी हुई और एक के बाद एक बाइक निकालना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हीरो कंपनी एक साइकिल की कंपनी थी, इसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था। इस कंडीशन को टैकल करने के लिए हीरो कंपनी ने काफी एड कैंपेन चलवाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं होंडा की बात करें तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल मोटर बाइक कंपनी थी। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से उसे कुछ खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि सेपरेशन से पहले ही होंडा ने अपनी कंपनी भारत में लगा दी थी। 2011 में होंडा कंपनी की नेटवर्थ $55 बिलियन थी। साल 2023 के आते आते होंडा कंपनी की नेटवर्थ $45 बिलियन रह गई। वहीं हीरो की कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 2011 में $7 बिलियन थी, जो साल 2023 में $7.5 बिलियन हो गई है। उम्मीद करते हैं ये हीरो होंडा कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।